हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में। डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक्चुअली इसको एडजेक्टिव वर्ड्स ही कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हो। अच्छा, एडजेक्टिव वर्ड्स हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑलरेडी पढ़े होते हैं, है ना। उसके बारे में भी एक वीडियो हम बनाएंगे, उसको आप जरूर फॉलो करना, देखना, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो एडजेक्टिव जैसा कि आप जानते हो, नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है, राइट। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक एडजेक्टिव वर्ड्स ही होता है। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम बताएं, जैसे मान लीजिए ये गुड वर्ड है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं राम इज ए गुड बॉय, लड़का तो है मगर कैसा, गुड। तो यही उसका क्वालिटी है, यही उसका खासियत है, गुड, अच्छा। अब अच्छा, बुरा, है ना, लंबा, चौड़ा, ये सब जो होता है खासियत होता है, यही एडजेक्टिव वर्ड कहलाता है। और जो ये एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं डिग्री के भाषा में, उसी को हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री लाइक गुड, बैड, फार, लिटिल, लेट, मेनी, मच, और भी वर्ड्स है, मैं इसके बाद फिर दूसरे वर्ड्स में भी आऊंगा। तो उसको पॉजिटिव डिग्री वर्ड कहा जाता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री से ही, इसी वर्ड से दो व्यक्तियों के बीच में जब कंपेयर करने लगते हैं, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कंपैरेटिव वर्ड उसके जगह पर इस्तेमाल करते हैं। फिर वो गुड और बैड ऐसे नहीं करके हम लोग उसका कंपैरेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग करना शुरू करते हैं, जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। और फिर जब एक से ज्यादा, दो से, एक और दो के बीच में तो कंपैरेटिव डिग्री का होता है, जब दो से भी ज्यादा लोगों के बीच का जब कंपैरिजन आता है, तो वहां पर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, डिग्री चेंज करते वक्त कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एकदम फिक्स्ड होते हैं, जिसमें कोई रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता, है ना, वो एकदम फिक्स रहता है। जैसे गुड या वेल अगर पॉजिटिव डिग्री में दिया है, तो उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बेटर कहते हैं, और उसी को हम लोग बेस्ट सुपरलेटिव में कहते हैं। बैड या इल वो कंपैरेटिव में वर्स्ट होता है, और सुपरलेटिव में उसी का वर्स्ट होता है। फार पॉजिटिव में अगर रहेगा तो कंपैरेटिव में फारदर, फारदेस्ट होता है। लिटिल, लेस या लेसर, यहां दो वर्ड यूज होता है, लेस भी एक्सेप्टेबल है, लेसर भी एक्सेप्टेबल है। तो लेस या लेसर, और सुपरलेटिव उसी का लीस्ट होता है। और पॉजिटिव डिग्री में अगर लेट वर्ड यूज किया गया है, तो कंपैरेटिव में उसी का लेटर या लैटर, और सुपरलेटिव में उसी का लास्ट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री में मेनी या मच रहे, तो कंपैरेटिव में उसी का मोर, और सुपरलेटिव में मोस्ट होता है। अब मैं कुछ और वर्ड्स जिसको हम लोग सिलेबल और नॉन सिलेबल के हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। अच्छा, अभी तक जो मैंने बताया वो था कि फिक्स्ड वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड हैं वो फिक्स्ड हैं। लेकिन अब हम लोग करेंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ER लगा करके हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं, और EST लगा करके, जोड़ करके, मतलब पॉजिटिव डिग्री वर्ड में हम लोग सुपरलेटिव में चेंज कर देते हैं। अब ये कैसे होता है, देखिए, वर्ड दो तरह के होते हैं, सिलेबल और नॉन सिलेबल। हां, सिलेबल वर्ड किसे कहते हैं, जब किसी भी शब्द को, दैट इज पॉजिटिव डिग्री वाले वर्ड की बात हम कर रहे हैं, किसी भी वर्ड को अगर हम लोग दो कंप्लीट कॉन्सोनेंट में प्रोनाउंसिएट करें, मतलब उच्चारण करें, दो कंप्लीट कॉन्सोनेंट में अगर हम लोग उच्चारण करते हैं, उसको हम लोग सिलेबल वर्ड करते हैं। तो सिलेबल वर्ड के साथ ही हम लोग ER ऐड करते हैं और EST ऐड करते हैं। तो ER ऐड करने से कंपैरेटिव और EST जोड़ने से सुपरलेटिव बनता है। जैसे ये वर्ड है स्मॉल। देखिए, स्मॉल वर्ड हम लोग बोलते हैं, तो नेचुरली स्मॉल हाफ होता है, इसमें मॉ और लॉ यानी M और L, यही दो
कॉन्सोनेंट को हम लोग कंप्लीटली प्रोनाउंसिएट करते हैं। इसलिए स्मॉल जो वर्ड हुआ ये क्या है, एक सिलेबल वर्ड है। तो सिलेबल वर्ड में हम लोग क्या करेंगे, ई आर जोड़ते हैं, तो स्मॉल को स्मॉलर बना दिया, और ईएसटी जोड़ेंगे तो स्मॉल के साथ ईएसटी जोड़ने से स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ग्रेट, ग्रेट भी अगर आप लिखेंगे तो आप देखेंगे ग और ट यानी कि जी और टी दो ही कंप्लीट कॉन्सोनेंट को हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो ये भी एक सिलेबल वर्ड है। तो सिलेबल वर्ड में फिर वही बात है, ई आर ऐड करेंगे तो ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ऐसे ही यंग, यंगर, यंगेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ऐसे करके हम लोग जोड़ देते हैं क्योंकि ये सब सिलेबल वर्ड है। अच्छा, यहां पर एक और वर्ड देखेंगे, सैड मैंने लिखा है, इसके साथ ई आर जब जोड़ेंगे तो सैड, यहां एक चीज ध्यान देखना होगा। देखिए ये जो सैड वर्ड है इसमें एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट है, और पीछे से हम लोग ई आर, ये ई जो है वॉवेल है, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो याद रखिएगा लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल होगा। याद रखिए एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट होने से पीछे से अगर वॉवेल ऐड करते हैं, लाइक ई वॉवेल है, इसको ऐड करने से हम लोग लास्ट का कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, दैट इज सैडेस्ट, सॉरी सैडर जब लिखेंगे तो SADDER हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, सैड के साथ ER जोड़ करके सैडर बना दिया, ठीक है। और यहां भी EST में ई वॉवेल ऐड हो रहा है, तो जैसे ही आप सैडेस्ट लिखेंगे तो लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, दैट इज SADDEST, सैडेस्ट। ठीक उसी तरह से आप देखे होंगे नीचे मैंने एक और एग्जांपल दिया है, थीन, THIN, थीन। यहां भी आप ध्यान दीजिए, एक लास्ट में क्या है, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, और पीछे से क्या ऐड हो रहा है, ई, दैट इज वॉवेल। तो जैसे ही हम लोग थीनर लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको THINNER लिखेंगे, थीनर, ठीक है। और थीनेस्ट जब करेंगे तो THINNEST, क्योंकि वॉवेल ऐड होने से लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल होगा। लाइक बिग, आप यहां भी देखिए एक वॉवेल है एक कॉन्सोनेंट है, हम लोग क्या करेंगे, इस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, दैट इज बिगर और बिगेस्ट, ओके। अब अगला वर्ड है, जैसे इजी के साथ ER ऐड करेंगे। देखिए किसी भी वर्ड के आखिर में अगर Y लगा हो और पीछे से अगर E दैट इज वॉवेल ऐड होता है तो Y को हटा देते हैं, उसके जगह पर I यूज किया जाता है, दैट इज इजी के लिए हम लोग स्पेलिंग क्या लिखेंगे, इजियर, EASIER, Y हट जाएगा, और इजीएस्ट, EASIEST, EST हम लोग ऐड कर रहे हैं, ओके। जैसे हेल्दी, हेल्दियर, यहां पर भी आप देखे होंगे Y को मैंने हटा दिया, IER, और हेल्दीएस्ट के लिए I हट गया, Y हट गया, I लग गया, IEST। फिर हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ठीक है। मतलब जितने भी सिलेबल वर्ड हैं जिसको हम लोग दो कंप्लीट कॉन्सोनेंट में प्रोनाउंसिएट करेंगे, उसके साथ ER जोड़ करके कॉम्परेटिव बनाते हैं और EST जोड़ करके हम लोग सुपरलेटिव बनाते हैं। और इसी के साथ साथ जो नॉन सिलेबल वर्ड होते हैं, अच्छा नॉन सिलेबल वर्ड किसे कहेंगे, जिस शब्द को हम लोग दो कॉन्सोनेंट से ज्यादा में प्रोनाउंसिएट करते हैं। लाइक मैंने नीचे जो एग्जांपल दिया है देखिए, ब्रिलियंट, आप देख रहे हैं दो कॉन्सोनेंट से ज्यादा में हम लोग प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। तो जो भी नॉन सिलेबल वर्ड होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, मोर और मोस्ट लगाते हैं। मोर लगा करके हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं और मोस्ट लगा करके हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे ब्रिलियंट का मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट। यहां देखिए स्प्लेंडिड, ये भी दो कॉन्सोनेंट से ज्यादा में हम लोग प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम लोग मोर लगाएंगे, दैट इज मोर स्प्लेंडिड, मोस्ट स्प्लेंडिड। और अट्रैक्टिव, आप यहां भी देखिए दो कॉन्सोनेंट से ज्यादा में प्रोनाउंसिएट हो रहा है, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव, क्योंकि ये नॉन सिलेबल वर्ड्स हैं। तो ये तो हुआ हम लोगों ने वर्ड्स का चेंज डिग्री में सीखा, दैट इज पॉजिटिव डिग्री को हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज किए और कॉम्परेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किए वर्ड्स का। अब हम लोग सेंटेंस वाइज
मतलब सेंटेंस में कैसे चेंज होगा वो हम लोग सीखेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन अब तक जो हम लोगों ने वर्ड्स में पढ़ा था, अब हम लोग सेंटेंस वाइज सीखेंगे। अच्छा, ये भी चेंज कैसे होता है ये जरा मैं आपको बता दूं। देखिए, सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया रहेगा, आपको कॉम्पैरेटिव में चेंज करने को कहता है, या कॉम्पैरेटिव डिग्री में दिया रहेगा उसको बोलेगा पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो। फिर पॉजिटिव डिग्री दिया रहेगा, सुपरलेटिव में चेंज करने को बोलेगा, सुपरलेटिव को फिर पॉजिटिव में, और कॉम्पैरेटिव डिग्री दिया रहता है, सुपरलेटिव में चेंज करने को बोलेगा या सुपरलेटिव को फिर कॉम्पैरेटिव में। ये वाइस वर्सा चलता रहता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पहला वाला, फर्स्ट वाला, पॉजिटिव डिग्री को कॉम्पैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, कॉम्पैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, सेंटेंस वाइज। तो पहला चेंज हम लोग सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पैरेटिव में चेंज करना और कॉम्पैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। अच्छा, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि एक सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री वर्ड में पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है? ठीक है, देखिए इसको पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है। क्या? देखिए, पॉजिटिव डिग्री का कोई भी वर्ड जो होता है सो और एज या एज और एज के बीच में दिया रहता है, तो वो पॉजिटिव डिग्री वर्ड ही रहता है और उसको हम लोग कॉम्पैरेटिव डिग्री में चेंज करना सीखते हैं। लाइक यहां एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा है आई एम एज टॉल एज यू, आई एम एज टॉल एज यू। आप देख सकते हैं एज टॉल एज, टॉल जो है पॉजिटिव डिग्री वर्ड है यहां पर, और एज के बीच में है, तो ये पॉजिटिव डिग्री का ही सेंटेंस कहलाता है। ओके, लाइक रवि इज एज इंटेलिजेंट एज सोनी। ठीक, यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा, वरुण वाज नॉट सो ब्रिलियंट एज अरुण, और नेहा इज नॉट सो ब्रेव एज स्नेहा। तो ये सो और एज और एज के बीच में जब भी दिया रहेगा वो पॉजिटिव डिग्री का ही सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव डिग्री वर्ड होता है। फिर हम लोग उसको कॉम्पैरेटिव में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे कॉम्पैरेटिव डिग्री में? देखिए, एकदम सिंपल सा तरीका है, एकदम साधारण। क्या? पहला नियम है, देखिए हम उसको चेंज करना यहां पर मैंने सिखाया। ये 3 रूल को अगर आप सीख गए तो आराम से आप पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस को कॉम्पैरेटिव में चेंज कर लेंगे। कैसे? देखिए, सब्जेक्ट में जो भी है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में लेके चले जाएंगे। कहने का मतलब ये आई यू के पास चला जाएगा और यू सब्जेक्ट के पास यानी कि आई के पास चला आएगा। ये दोनों का इंटरचेंज हम लोग कर देंगे, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। ये बात याद रखिएगा एकदम। ओके, अच्छा, दूसरा रूल है, सेंटेंस अगर पहले से अफर्मेटिव में दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, हम लोग उसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे, या और अगर नेगेटिव में दिया है तो हम लोग उसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। और जो पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड है, वर्ड जिसको हमने पहले ही सिखा दिया कि उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पैरेटिव डिग्री वर्ड में चेंज कर देंगे। मतलब गुड है तो बेटर है ना, और उसके साथ देन, THAN, देन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, कॉम्पैरेटिव डिग्री का यही पहचान होता है कि कॉम्पैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग देन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जरा इस एग्जांपल को हम लोग चेंज करें। मैंने क्या कहा, पहला रूल क्या बोला, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में। दैट मींस आई को यू के जगह पे ले जाएंगे, यू को आई के जगह पे, तो क्या लिखेंगे, यू, है ना, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, आर, तो यू आर। ओके, और मैंने क्या कहा, सेकंड वाला रूल, अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव में। तो आप देखिए, आई एम एज टॉल एज यू, ये अफर्मेटिव में था, हम लोग उसको नेगेटिव सेंस में लेके जाएंगे। तो यू आर नॉट, और टॉल का कॉम्पैरेटिव डिग्री क्या होता है, टॉलर, है ना, तो टॉलर लिखेंगे और उसके साथ देन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, THAN, देन। ओके, और आई को देखिए, आई को लास्ट में आई भी आप लिख सकते हो या मी भी लिखा जाता है, दोनों एक्सेप्टेबल है। डिग्री में दोनों ही चीज एक्सेप्ट किया जाता है। आप तो आंसर क्या बना, आई एम एज टॉल एज यू का आंसर बना यू आर नॉट टॉलर देन आई और मी, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। तो वैसे ही मैंने ये 4 को लिखा है। देखिए, रवि इज एज टॉल एज सोनी, तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सामने लाया, सोनी इज, और अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव बनाया, सोनी इज नॉट। अच्छा, इंटेलिजेंट क्या है, नॉन सिलेबल वर्ड है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगा दिए, मोर इंटेलिजेंट,
है ना, नॉन सिलेबल के लिए मोर लगता है, तो मोर इंटेलिजेंट देन, और सब्जेक्ट को लास्ट में मैंने लिख दिया रवि। ओके, जैसे वरुण वाज नॉट सो ब्रिलियंट एज अरुण, हम लोग क्या करेंगे, फिर से अरुण को सामने लाएंगे, लेकिन यहां एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर पहले से नेगेटिव वर्ड में दिया हुआ था, इसलिए हम लोग उसको अफर्मेटिव में रखेंगे। अरुण वाज मोर, और ब्रिलियंट क्या है, नॉन सिलेबल वर्ड, इसलिए मोर ब्रिलियंट, और उसके बाद देन, और लास्ट में वरुण हम लोग ऐड कर देंगे, लिख देंगे। नेहा इज नॉट सो ब्रेव एज स्नेहा, तो हम लोग क्या किए, स्नेहा को सामने लेंगे, स्नेहा इज, और ब्रेव का ब्रेवर होगा क्योंकि सिलेबल वर्ड है, ब्रेवर, और उसके साथ देन, है ना, तो ब्रेवर देन नेहा। ओके, और कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे दिए रहेंगे, जैसे नो अदर पोएट इन इंडिया इज सो ग्रेट एज आर.एन. टैगोर। नो अदर, ये वर्ड का इस्तेमाल दिया रहता है कभी कभी, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट सेम वे सामने लेकर आएंगे, आर.एन. टैगोर इज, और ग्रेट, सो ग्रेट है, फिर से ग्रेट को क्या करेंगे हम लोग, ग्रेटर देन, तो मैंने वही लिखा है, ग्रेटर देन एनी अदर पोएट इन इंडिया। देखिए ये जो नो अदर होता है ना, इसी के लिए हम लोग वहां पर एनी अदर पोएट लगा देंगे, क्या कर देंगे, नो अदर पोएट को क्या कर देंगे, एनी अदर पोएट इन इंडिया। ओके, जैसे दूसरा वाला एग्जांपल, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, आयरन को फिर सामने लाएंगे, आयरन इज यूजफुल, नॉन सिलेबल, तो हम लोग क्या लगाएंगे, मोर, मोर यूजफुल देन। अब नो अदर मेटल है, तो हम लोग फिर नो अदर को किस में चेंज कर देंगे, ये नो अदर ऑलवेज एनी अदर में चेंज होगा, तो वहां एनी अदर मेटल्स कर देंगे। फिर देखिए, अब एक और तरीका होता है सेंटेंस लिखने का पॉजिटिव डिग्री का, देयर इज नो कंट्री सो रिच एज अमेरिका। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अमेरिका को फिर वही बात है सामने लेकर आएंगे, अमेरिका इज, रिच का, रिच सिलेबल वर्ड है, उसके साथ ईयर लगा देंगे, तो रिचर देन, और याद रखिएगा नो अदर के लिए भी और देयर इज के लिए भी हम लोग एनी अदर ही लगाते हैं, ठीक है ना, देयर इज के लिए भी हम लोग क्या लगाएंगे, एनी अदर, एनी अदर कंट्री। नेक्स्ट है, देयर वाज नो डिक्टेटर एज रूथलेस एज हिटलर, तो हम लोग क्या करेंगे, हिटलर को सामने लाएंगे, हिटलर वाज मोर रूथलेस देन, क्योंकि रूथलेस भी नॉन सिलेबल वर्ड है, तो मोर रूथलेस देन एनी अदर डिक्टेटर। ओके, अब एक और तरीका होता है, वो है वेरी फ्यू। ओके, आप देखेंगे सेंटेंस में आपको मिलेगा, वेरी फ्यू टीचर्स आर सो फेमस एज मिस्टर राय, तो हम लोग उसको कैसे चेंज करेंगे, फिर वही बात है, मिस्टर राय को तो सामने लाएंगे, मिस्टर राय इज मोर फेमस देन। अब ये जो वेरी फ्यू लगा रहता है ना, वेरी फ्यू, इसके लिए हम लोग मोस्ट अदर लगा देते हैं, क्या यूज करते हैं, लास्ट में मोस्ट अदर टीचर्स कहेंगे, तो क्या हुआ आंसर, मिस्टर राय इज मोर फेमस देन मोस्ट अदर टीचर्स। फिर वेरी फ्यू क्रिकेटर्स आर सो एक्सपीरियंस्ड एज सचिन, तो हम लोग क्या करेंगे, सचिन को सामने लाएंगे, सचिन इज, अब एक्सपीरियंस्ड है तो नॉन सिलेबल वर्ड, तो उसके लिए भी हम लोग मोर लगाएंगे, मोर एक्सपीरियंस देन मोस्ट अदर, फिर वेरी फ्यू यहां पर है, हम लोग उसके लिए क्या लगाएंगे, मोस्ट अदर क्रिकेटर्स। ओके, तो ये तरीका था पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव में चेंज करना। और देखिए ये आप बहुत स्मार्ट हो, मेरे से भी ज्यादा आप लोग स्मार्ट हो, मुझे पता है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो यहां कंपैरेटिव डिग्री में दिया है, अगर मान लीजिए उसी सेंटेंस को बोलेगा पॉजिटिव डिग्री में बदलो, तो ठीक इसका उल्टा करना है, जो नीचे वाला दिया है ठीक उसके ऊपर वाला सेंटेंस लिख देंगे तो पॉजिटिव डिग्री बन जाएगा। ओके, अब बात करेंगे हम लोग पॉजिटिव, सेकंड वाला जो चेंज था, पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। ओके, और सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। ओके, इसके लिए भी मैंने यहां पर 6 एग्जांपल दिया है। देखिए हो क्या है, पहला वाला जो सेंटेंस था, जैसे नो अदर पोएट इन इंडिया इज सो ग्रेट एज आर.एन. टैगोर, आप देख रहे हैं सो ग्रेट एज, ये पॉजिटिव डिग्री वाला ही सेंटेंस है। ओके, हम लोग जब इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री में जब हम लोग कोई भी शब्द को चेंज करते हैं, जैसे ग्रेट का ग्रेटेस्ट करेंगे, तो उसके सामने हमेशा द इस्तेमाल करते हैं, द, ठीक है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के सामने हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे
आर एन टैगोर इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया। हम लोग क्या किए, आर एन टैगोर को सामने लेकर आए, इज, और जो ग्रेट है इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट कर दिए, और ग्रेटेस्ट के सामने ये द लगा करके हमने लिखा आर एन टैगोर इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया। ओके, जैसे नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। हम लोग क्या करेंगे, फिर वही बात, आयरन को सामने लाएंगे, आयरन इज, और ये यूजफुल क्या था, नॉन सिलेबल वर्ड, और हमने क्या कहा, नॉन सिलेबल के लिए हम लोग मोस्ट लगाते हैं, तो वही द मोस्ट यूजफुल मेटल, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। ओके, देयर इज नो कंट्री सो रिच एज अमेरिका। फिर देखिए सो रिच एज, अभी भी पॉजिटिव डिग्री है, हम लोग उसको क्या करेंगे, सामने लेकर आ जाएंगे, अमेरिका इज। अब देखिए रिच जो वर्ड है ये सिलेबल वर्ड है, इसके लिए हम लोग रिचेस्ट है ना, लेकिन उसके सामने द रिचेस्ट कंट्री, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री हम लोग लिखेंगे। ओके, देयर वाज नो डिक्टेटर एज रूथलेस एज हिटलर। यहां देखिए फिर से एज रूथलेस एज, पॉजिटिव डिग्री, हम लोग उसको फिर सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, हिटलर को सामने लाएंगे, हिटलर वाज, और चूंकि रूथलेस क्या है, नॉन सिलेबल वर्ड है, तो उसके सामने हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द मोस्ट रूथलेस डिक्टेटर। अब देखिए अगला, वेरी फ्यू टीचर्स आर सो फेमस एज मिस्टर राय। देखिए जब वेरी फ्यू वर्ड यूज किया रहेगा पॉजिटिव डिग्री में, तो हम लोग क्या करेंगे, मिस्टर राय को तो सामने लाएंगे, लेकिन इस वेरी फ्यू के लिए, ये जो वेरी फ्यू है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वन ऑफ द। वेरी फ्यू के लिए क्या यूज करेंगे, वन ऑफ द। तो मिस्टर राय इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीचर्स, याद रखिए, मतलब सारे टीचर्स में वन ऑफ द, इसीलिए हम लोग यहां पर टीचर्स भी लिखेंगे, लास्ट में उसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। वेरी फ्यू क्रिकेटर्स आर सो एक्सपीरियंस्ड एज सचिन। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर सचिन को सामने लाएंगे, यहां भी वेरी फ्यू था, तो हम लोग सुपरलेटिव बनाने के लिए सचिन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स लिखेंगे। ओके, उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये था पॉजिटिव डिग्री में अगर सेंटेंस दिया रहेगा और उसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, या सुपरलेटिव, फिर वही बात है, सुपरलेटिव दिया रहेगा तो उसको आराम से हम लोग पॉजिटिव डिग्री में इसी तरह ठीक उल्टा करके कर देंगे। ओके, फाइनली हम लोग बात करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री सेंटेंस को सुपरलेटिव में चेंज करना और सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव। ओके, तो हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री को पहचान सकते हैं अच्छी तरह से, जैसे मोहित इज बेटर देन, है ना, गुड का क्या है, बेटर, और उसके साथ क्या लगा है, देन। ओके, मोहित इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन क्लास, ये कॉम्परेटिव डिग्री है, इसको हम लोग सुपरलेटिव में बदलेंगे। तो फिर वही बात है कि मोहित को हम लोग नीचे लेकर आएंगे, मोहित इज, और बेटर है ना, तो उसका सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट, तो वही लिखेंगे, मोहित इज द बेस्ट बॉय इन क्लास। ओके, अगला, गंगा इज होलियर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। होलियर देन है ना, ये भी कॉम्परेटिव डिग्री है, इसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, फिर से वही बात है, गंगा इज द होलीएस्ट, है ना, होली को होलीएस्ट कर देंगे, द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया। ओके, आर एन टैगोर इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट इन इंडिया। तो यहां ग्रेटर देन है, तो फिर हम लोग सुपरलेटिव में बदलेंगे, तो आर एन टैगोर इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया। ओके, अगला, डॉक्टर मित्रा इज मोर क्वालिफाइड देन। देखिए कभी कभी मोस्ट अदर लगा करके लास्ट में दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे डॉक्टर मित्रा इज मोर क्वालिफाइड देन मोस्ट अदर डॉक्टर्स, उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मोस्ट अदर जो लास्ट में लगा रहता है उसके लिए हम लोग करते हैं डॉक्टर मित्रा इज वन ऑफ द, है ना, डॉक्टर मित्रा इज वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स। ओके, लास्ट है, धोनी इज मोर फेमस देन मोस्ट अदर क्रिकेटर्स। तो यहां पर भी मोस्ट अदर जो लगा हुआ है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वन ऑफ द, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, धोनी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स, वन ऑफ द। कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ऐसा दे रहा हूं जो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है डिग्रीज में, जैसे पॉजिटिव डिग्री अगर दिया है नो अदर मंथ इज एज गुड एज अक्टूबर, तो उसी का कॉम्परेटिव क्या होगा, अक्टूबर इज बेटर देन एनी अदर मंथ। ओके,
और सुपरलेटिव क्या होगा, अक्टूबर इज द बेस्ट मंथ। ओके, तो ये इस तरीके से चेंज किया जाता है। ये मैंने 3 एग्जाम्पल करके समझाया है। देखिए नेक्स्ट है, देयर इज नो फ्लावर सो ब्यूटीफुल एज रोज। तो हम, ये पॉजिटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव में उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर। और उसी को सुपरलेटिव में क्या लिखेंगे, रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, और एक और जो लास्ट तरीका होता है पॉजिटिव डिग्री में, वेरी फ्यू ब्रीजेज इन इंडिया इज एज अट्रैक्टिव एज दिस। उसी को कॉम्परेटिव में क्या लिखेंगे, दिस इज मोर अट्रैक्टिव देन मोस्ट अदर ब्रीजेज इन इंडिया। चूंकि यहां वेरी फ्यू था, वहां पर मोस्ट अदर लगाएंगे। और सुपरलेटिव डिग्री में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव ब्रीजेज इन इंडिया, वेरी फ्यू होने के कारण। तो ये मैंने शॉर्टली इस चीज को, मैंने पूरे डिग्री को मैंने यहां पर कोशिश किया समझाने का। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग काइंडली ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट भी किया है, मैं उसका एक एक करके रिस्पांस दूंगा, आप लोगों को जवाब दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है, अगले सेशन में। थैंक यू।